झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा बन चुका है। मुख्यमंत्री जी ने अगर हिंदुओं की पूजा पद्धति पर कमेंट किया तो उन्होंने दूसरे धर्म पर क्यों नहीं कमेंट किया? क्यों नहीं कहा कि कुछ लोग नमाज दिन पर पढ़ते हैं फिर भी उन समुदाय में कोई विकास नहीं हो रहा है? श्री राजीव रंजन जी 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए और जो फाइलें थी उसको निपटाया, साफ किया, जो करना है किया और उसके बाद वापस बैक टू पेवेलियन आ गए। विभाग का सचिव जिस कमिटी में चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर है उसको चुप के अगर उसका उल्लंघन कर दे, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर दे, तो ये अपने आप में ही क्राइम इस्टेब्लिश हो जाता है। जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट दिया वह विधानसभा में खड़े होकर के हिंदुओं का अपमान करते हैं और उनके हिंदू विधायक इस पर ताली बजाते हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो झारखंड का है, उसमें कैसे एक आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, आज उस मामले को हम उजागर करने वाले हैं। जब भी ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के महान विचारक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जरूर आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहा करते थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका मूल काम जो है वो अंत्योदया है, यानी कि पंक्ति में जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करना, ये अधिकारियों का मूल काम है। और इसी को ध्यान में रख करके भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिशन कर्म योगी भी लेकर के आए थे, जिसने पूरे भारत के ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया। लेकिन झारखंड में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी बार बार कहते हैं कि झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सबके पीछे का मूल मंत्र है जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। यानी कोई अधिकारी अगर छोटा करप्शन करे तो उसको अगली बार एक बड़ा पद, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उदाहरण के लिए कोडरमा डीसी रहते हुए छवि रंजन ने जब वहाँ के सागवान के पेड़ को बेच दिया तो तुरंत उनको रांची का डीसी बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने सेना की ज़मीन को बेच दिया। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। आज से 15 महीने पहले हमने, भारतीय जनता पार्टी ने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि यहाँ पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी श्री राजीव रंजन ने अपने बेटे के 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के बावजूद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो निगम की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, कोई कमिटी नहीं, कुछ नहीं। एक छोटे से क्लर्क के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोई अधिकारी 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना ले उसके बावजूद। और आज वही अधिकारी राजीव रंजन कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग के सचिव बना दिए गए हैं। और सचिव बनाते उन्होंने क्या खेल खेला है, हम इस पर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे देश में, हर राज्य में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर 2016 को यह गजट निकाला। यह झारखंड सरकार का गजट है, भारत सरकार का नहीं है। इसमें कोई ये बीजेपी का डॉक्यूमेंट नहीं है, झारखंड सरकार का डॉक्यूमेंट है। और सरकार ने कहा कि राज्य में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद बनाई जाएगी। यह परिषद कितना महत्वपूर्ण है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अध्यक्ष जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा इसमें सदस्य जो है वो चीफ सेक्रेटरी है, गृह विभाग, पथ विभाग, चिकित्सा विभाग, वित्त, मानव संसाधन, उत्पाद, नगर विकास, डीजीपी, ये सभी इसके सदस्य हैं। और इस पूरी कमेटी का जो फाउंटेन हेड है, जो सीईओ कह सकते हैं, वो होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। यानी कि झारखंड में जो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहेगा वो रोड सेफ्टी के सेक्रेटेरिएट को लीड करेगा। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक दूसरा गजट निकाला 7 दिसंबर 2016, और इस गजट में ये जो पूरा फंड होता है रोड सेफ्टी का, इस फंड के लिए कमेटी बनाई
और इस कमेटी का अध्यक्ष हुआ मुख्य सचिव झारखंड सरकार। इसके अलावा इसमें मेंबर्स हुए गृह विभाग के सचिव, पथ निर्माण के सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, उसके बाद मानव संसाधन उत्पाद, परिवहन, डीजीपी, परिवहन आयुक्त और भारत सरकार की तरफ से एक नॉमिनी हुए। यानी कुल मिलाकर के पिछले 10 साल से केवल झारखंड ही नहीं, पूरे के पूरे देश में जो रोड सेफ्टी फंड है इसको मैनेज करने का पावर, इसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का पावर, इसका चेयरमैन हमेशा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, भारत सरकार का भी आदेश है और खुद झारखंड सरकार का गजट है। लेकिन राजीव रंजन जी सचिव बनते हैं और एक कार्यालय आदेश निकालते हैं 10 मार्च 2026 को, यानी आज से कुछ समय पहले 10 मार्च को उन्होंने कार्यालय आदेश निकाला और आदेश में कहा, लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पत्र संचिका सीधे विभागीय सचिव के समक्ष उपस्थित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है, इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। यानी जो पावर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने, झारखंड सरकार ने दिया, उस पावर को यहाँ के सचिव राजीव रंजन ने सीधा अपने पास ले लिया। और मजे की बात यह है कि जो आदेश निकला है या ना तो सीएम के पास भेजा गया, ना चीफ सेक्रेटरी के पास, किसी विभाग में नहीं भेजा गया ताकि चुप तरीके से इस काम को किया जाए। उसके बाद यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए और ठीक एक दिन बाद यानी 11 मार्च को एक दूसरा लेटर निकालते हैं। पहला लेटर 10 मार्च, दूसरा लेटर 11 मार्च। और 11 मार्च को इस लेटर में कहते हैं, निर्देशानुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 24 सपाठित ज्ञापन दिनांक 10/3/2026 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। यानी कि यहाँ के ट्रांसपोर्ट सचिव श्री राजीव रंजन जी 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए और जो फाइलें थी उसको निपटाया, साफ किया, जो करना है किया और उसके बाद वापस बैक टू पेवेलियन आ गए। हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच परिवहन विभाग में कौन कौन सी फाइलें साइन की गई, कौन कौन सी फाइलों को अप्रूव किया गया, डिसअप्रूव किया गया, आगे बढ़ाया गया, रिजेक्ट किया गया, इसकी सबसे पहले समीक्षा की जाए। हमारा अंदेशा है कि जमशेदपुर में एक ड्राइवर ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने वाला है जिसकी लागत 22 करोड़ रुपए है। इसके अलावा झारखंड सरकार में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का भी 100 करोड़ से ऊपर का टेंडर निकलने वाला है। इस दोनों टेंडर समेत अन्य टेंडर में संभवतः परिवहन सचिव ने कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए 24 घंटे पावर को अपने पास लिया, गुपचुप तरीके से काम किया। और साथ ही साथ यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोड सेफ्टी काउंसिल के हेड मुख्यमंत्री जी है और उनके नाक के नीचे ये हुआ है, और रोड जो कोष है उसके हेड मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी स्वयं है और उनके नाक से भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का वॉलेशन, झारखंड का वॉलेशन, इस पर हम सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग करते हैं। धन्यवाद। तो हम साफ कह रहे हैं कि 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच कौन कौन सी फाइल को केवल एक लेटर निकाल करके साइन किया गया, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्यों 24 घंटे के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्लियर स्पेल्ड नॉर्म्स का वायलेशन हुआ, क्यों उस परंपरा का वायलेशन हुआ जो पिछले 10 साल से झारखंड में चल रहा था। इतने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए, इतने ट्रांसपोर्ट सचिव आए, क्यों 24 घंटे के लिए इस रूल को वॉलेट किया गया। हम इसके समीक्षा की बस हम मांग कर रहे हैं। मैंने तो आपको 2 फाइलों के बारे में जानकारी दे दी, बाकी सरकार इस पर समीक्षा करे और बता दे कि नहीं भाई 24 घंटे के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और अगर नहीं भी हुआ है, थोड़ी देर के लिए भी मान ले, तब भी अगर एक विभाग का सचिव
जिस कमिटी में चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर है उसको चुप चुप के अगर उसका उल्लंघन कर दे, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर दे, तो ये अपने आप में ही क्राइम इस्टेब्लिश हो जाता है और ऐसे सचिव पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी की चाहत में इनको कोई और बड़ा पद कल सरकार जो है वो दे दे। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग खाली पूजा पाठ कराने के लिए बोलते हैं, इससे विश्व गुरु थोड़ी बनेगा देश। दुनिया जो तरक्की कर रही है, जो लोग तरक्की कर रहे हैं, जिनके पास स्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉलेज है, मनी है, तो ये सब काम नहीं करते। तो आप गलत नंबर है। और बाकी बात के कैसे आपको दूसरे धर्म पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी झारखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का भूत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर घुस चुका है। और आज जिस तरह की घटिया बयानबाजी विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन ने जो की है, उससे यह साबित हो चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा बन चुका है। जहाँ तक हिंदू धर्म के अपमान की बात है तो यह हिंदू धर्म की महानता है कि जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट दिया, वह विधानसभा में खड़े होकर के हिंदुओं का अपमान करते हैं और उनके हिंदू विधायक इस पर ताली बजाते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए। जिस समय भारत में हिंदू सभ्यता थी ऊपर से नीचे तक, उसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत वाकई में विश्व गुरु था। और उसके बाद किन किन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया और किस तरीके से हमारा डिक्लाइन हुआ, यह इतिहास में दर्ज है। और सबसे बड़ी बात है, हम इस बात का शुरू से विरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अगर हिंदुओं की पूजा पद्धति पर कमेंट किया तो उन्होंने दूसरे धर्म पर क्यों नहीं कमेंट किया? क्यों नहीं कहा कि कुछ लोग नमाज दिन पर पढ़ते हैं फिर भी उन समुदाय में कोई विकास नहीं हो रहा है? क्यों नहीं कहा कि कुछ लोग हमेशा चर्च जाते हैं और डेवलपमेंट लंदन में हो रहा है? ये सेलेक्टिव टारगेटिंग, सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म, शूडो सेक्युलरिज्म जो मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और सही समय आने पर हिंदू समाज उनको जवाब देगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले स्टालिन, कभी राहुल गांधी, और अब जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करना फैशन बनता जा रहा है, बहुत जल्द और आने वाले समय में हिंदू समाज इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देगा।